वेलकम टू स्टडी स्ट्रीम। आज डेट है 8 जनवरी 2024 और 8 जनवरी 2024 के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, डेजर्ट साइक्लोन 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में डेजर्ट साइक्लोन 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन राजस्थान में किया गया है। अब राजस्थान, तो ये रहा मैप में राजस्थान, और राजस्थान के राजधानी है जयपुर। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा और राजस्थान के करंट टाइम पर राज्यपाल हैं कालराज मिश्रा। तो इतनी बातें राजस्थान के बारे में देख ली हैं। अब देखते हैं, ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई है। लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोकरंग महोत्सव जयपुर में आयोजित होगा। भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर बनेगा। धौली करौली बाघ अभ्यारण्य राजस्थान में स्वीकृत हुआ है। राजस्थान में 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। तो इतनी बातें राजस्थान के बारे में याद रखना है। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कारवी युवा महोत्सव की मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो हाल ही में कारवी युवा महोत्सव की मुख्य अतिथि के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी को आमंत्रित किया गया था या मुख्य अतिथि बनाया गया है। द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में याद रखिए, ये भारत की पहली जनजातीय या आदिवासी राष्ट्रपति बनी हैं। ये भारत की पहली जनजातीय राष्ट्रपति बनी है। तो ये बात द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2024 को DRDO के किस नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया? तो हाल ही में 1 जनवरी 2024 को DRDO का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अब DRDO है, तो DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी और DRDO का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। ओके, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक सेकंड। 1 जनवरी को DRDO का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया और 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पेंगोलिन संरक्षण परियोजना का सफल आयोजन हुआ है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में पेंगोलिन संरक्षण परियोजना का सफल आयोजन हुआ है। अब मध्य प्रदेश, तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव और मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल। तो इतनी बातें आपको मध्य प्रदेश के बारे में याद रखना है। मध्य प्रदेश के बारे में कुछ और फैक्ट देखेंगे, जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला नीमच मध्य प्रदेश में रखी गई है। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में इंदौर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान मिला है। तो मध्य प्रदेश के बारे में हाल ही में कुछ चीज़ें न्यूज़ में थी, उन्हें भी हमने यहाँ रिवीजन कर लिया। आगे हम इसी टाइप से रिवीजन करते रहेंगे ताकि आपको क्लास में ही याद हो जाए। अलग से एफर्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कॉटिश स्क्वैश जूनियर ओपन 2023 में महिला अंडर 19 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो हाल ही में स्कॉटिश स्क्वैश जूनियर ओपन 2023 में महिला अंडर 19 का खिताब अनाहत ने जीता है।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अनाहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस कंपनी की सहायता से X-37B अंतरिक्ष यान को मिशन USSF 52 के द्वारा लॉन्च किया है? तो हाल ही में स्पेस एक्स ने, जो अमेरिका ने स्पेस एक्स कंपनी की सहायता से X-37B अंतरिक्ष यान को मिशन USSF 52 के द्वारा लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है स्पेस एक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार कहाँ खोजा गया? तो अभी हाल ही में सोल्टन सागर अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार खोजा गया है। अब सोल्टन सागर, तो ये रहा मैप में सोल्टन सागर, कैलिफोर्निया के पास है सोल्टन सागर। अब देखिए, अब उत्तर अमेरिका में है ना ये, तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बिडेन और अमेरिका की करेंसी है डॉलर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य नेविगेशन सिस्टम में दुर्घटना प्रभावित क्षेत्रों को शामिल करने वाला पहला राज्य बना है? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड नेविगेशन सिस्टम में दुर्घटना प्रभावित क्षेत्रों को शामिल करने वाला पहला राज्य बना है। अब उत्तराखंड, तो उत्तराखंड ये रहा मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के करंट टाइम पे राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। अब उत्तराखंड के बारे में कुछ और फैक्ट देखेंगे, जैसे कि संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ में शुरू हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है और उत्तराखंड में होने वाले छठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने हैं। उत्तराखंड में हरेला पर्व शुरू हुआ है। तो इतनी बातें उत्तराखंड के बारे में देख ली। अब हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं वियतनाम के किन दो शहरों नहीं, ये है शहरों के बीच संस्कृति आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया है? तो अभी हाल ही में भारत के लद्दाख और वियतनाम के लामडोंग में इन दोनों के बीच संस्कृति आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया है। अब ये समझौता हुआ है तो भारत के बारे में कुछ और चीज़ें देखेंगे, जैसे कि मलेशिया ने भारतीय नागरिकों को वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। भारत सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है। भारत ने 2023-24 में रिकॉर्ड 41,010 पेमेंट कराए हैं और भारत को लगातार तीसरी बार AIIBD का अध्यक्ष चुना गया। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बना है। भारत लगातार छठे उभरते बाज़ारों में शीर्ष पर रहा है, छठे महीने। वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत बनी है। तो इतनी बातें भारत के बारे में याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो हाल ही में प्रोफेसर VR कंबोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। अब जम्मू एंड कश्मीर
तो आप देख सकते हैं ये रहा मैप में जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू एंड कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को, तो 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। पहले ये राज्य हुआ करता था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर मिलाकर एक राज्य था जम्मू कश्मीर, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर को अलग करके यूटी बनाया गया है। इसी प्रकार लद्दाख को भी यूटी बनाया गया है। तो इतनी बातें। अब देखिए जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। तो दचिगम राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर में, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है और किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। कुछ जम्मू कश्मीर में झीलें भी हैं, जैसे डल झील है, नागिन झील है, वूलर झील है, मानस सवल झील है। तो इतनी बातें जम्मू कश्मीर के बारे में इंटरेस्टिंग है, इनको याद रख लेना है। अब जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले के केसर को जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार आर सोएन ने संभाला है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है और अटल इल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो इतनी बातें जम्मू कश्मीर के बारे में अभी कुछ समय से न्यूज़ में बनी हुई थी, तो उनको भी हमने यहाँ डिस्कस किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा अल्ट्रा डिप वाटर ड्रिलिंग जहाज मेगास्कियांग को लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में चाइना ने अल्ट्रा डिप वाटर ड्रिलिंग जहाज मेगाक्सियांग को लॉन्च किया है। अब चाइना, तो आप ये देख सकते हैं मैप में चाइना, जो कि वियतनाम के ऊपर, ये देख सकते हैं चाइना। अब चाइना की राजधानी है बीजिंग और चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चाइना की करेंसी है रेनमिनबी। चाइना के बारे में कुछ अन्य फैक्ट हैं, जैसे कि चाइना ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। चाइना ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सेट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है। चाइना ने दुनिया का पहला 4थी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है। चाइना ने दुनिया का सबसे तेज़ इंटरनेट लॉन्च किया है। फिलीपींस ने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है। तो इतनी बातें चाइना के बारे में अभी चर्चा में थीं, तो उनको डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, तो ये क्लास में हमने आज की करंट अफेयर को डिस्कस किया है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।